मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा था। मैंने बहुत अपने आप को रोका कि इस विचार पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन ये विचार मुझको चैन से रहने नहीं दे रहा है और इस विचार ने मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में ये बातें ज़रूर करूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को इस विचार पर क्रोध आए, बुरा मान जाए, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा विचार है वो मुझको मेरे साहब बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि तुम इसको बोलो, इसलिए मैं इस बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। विचार आया कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जन जन को उस परमात्मा शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ा है। हमने चाहे कि लोगों के जीवन में कितना कष्ट है, कितना दुख है, थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़े सुख चैन से लोग जीने लगे, इसलिए उन्होंने लोगों को वास्तविक गुरु शिव से लोगों को जोड़ा और जिसका परिणाम स्वरूप आज करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु माने। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि मेरे पीछे मत चलो, मुझको भगवान मत बनाओ, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक शिव का शिष्य हूं और तुम भी शिव के शिष्य हो। वो शिव गुरु मुझको जो दे रहा है वो तुमको भी दे सकता है, पर शर्ते इसके लिए तुमको गुरु आदेशित काम को करना होगा। मेरे पीछे चलने से या मेरी फोटो की पूजा करने से या मेरे मुख्यालय की तरफ भागते रहने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। उन्होंने बोला है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो लोगों को मेरे गुरु महादेव से जोड़ने का प्रयास करो, लोगों के दिलों में महादेव के गुरु स्वरूप को जगाओ, धड़काओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे सबसे प्यारे हो, लेकिन तुम ये नहीं करते हो। इसके अलावा तुम चापलूसी आदमी के पीछे भागते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, महादेव को बेचने का काम करते हो, तो ये करके तुम मेरे दिल को दुखाते हो। अगर कोई भी गुरु भाई गुरु बहन ऐसा काम करके ये सोचता है कि मैं उसके साथ हूँ, तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं हूँ। मैं तो केवल उसके साथ हूँ जो केवल इस बात के लिए अपने जीवन को जी रहा है कि जो गुरु आदेशित काम है उसको मैं ईमानदारी से करूं। साहब के जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि लोग अब स्लोगन ही बदलने पे तुलाए हैं। साहब ने स्लोगन दिया, आओ चलें शिव की ओर, लेकिन आज लोगों का नया स्लोगन बन गया है, आओ चलें मुख्यालय की ओर। और ये ठीक नहीं है। अरे साहब ने जो चीज बोला है अगर वो नहीं करोगे और साहब के विरुद्ध काम करोगे तो साहब की मदद कैसे मिलेगी। साहब ने कभी भी नहीं कहा है कि तुम लोग मेरे पीछे पड़ो, तुम मुझको भगवान बना लो, लेकिन कुछ लोगों की मनसा हो गई है, अगर साहब को शिव नहीं बनाया तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। अगर साहब को शिव नहीं बनाया तो फिर ये धन अर्जित कैसे होगा, जो कि साहब के बिल्कुल विरुद्ध काम है। साहब ने बोला है तुम्हारा गुरु शिव है, अपने गुरु शिव से ज्ञान लो, अपने गुरु शिव की दया की याचना करो। लेकिन अब लोग इस बात के लिए लोगों को तैयार करने लगे हैं कि शिव को छोड़ो और साहब को पकड़ो। और जिस चीज के लिए साहब ने मना कर दिया, अगर उस काम को तुम करोगे तो क्या साहब के प्यार को पा सकते हो। साहब ने बोला है कि शिव गुरु से जुड़ो, शिव गुरु के लिए अपना जीवन को व्यतीत करो, खर्च करो। मेरे पीछे चलने से तुमको शिव मिलने वाले नहीं है। वो शिव ने मुझको दिया है, तुमको भी देंगे। वो शिव अपने शिष्य को जीव से शिव बनाते हैं, तो आदमी के पीछे चलने से जीव शिव बनने वाला नहीं है। साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने से जीव शिव बन सकता है। साहब ने बताया कि तुम उस महादेव को इतना प्रेम करो, तुम उस महादेव के लिए समर्पित हो जाओ,
तुम लोगों के दिलों में उस महादेव को धड़काने के लिए काम करो। देखो वो महादेव तुम्हारा जीवन कैसे बदल देता है। लेकिन वो को शिव गुरु से क्या मतलब है, जिनका लक्ष्य ही है धन को अर्जित करना, किसी न किसी नए नए पैतरे अपना अपना कर धन अर्जित करने का ये तरीका बना रहे हैं। साहब ने कभी भी धन को इकट्ठा करने के लिए किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन यहाँ केवल धन धन, पैसा पैसा पैसा। शिव कहाँ छूट गए हमारे? अब लोगों के दिलों में शिव कहाँ दिख रहे हैं? शिव के प्रति तड़प कहाँ है? लोगों तो आदमी के पीछे जा रहे हैं, कोई मुख्यालय के पीछे जा रहा है, एक और संस्था बन गई, आधे लोग उसके पीछे चल दिए हैं। तो शिव के पीछे कौन चलने वाला है? और जो शिव के पीछे नहीं चल रहा है उसके ऊपर साहब कैसे अपनी मदद दे सकते हैं? उसके साथ साहब कैसे खड़े हो सकते हैं? साहब की कहानी सुना रहे हैं, कोई साहब का कुछ गाथा गा रहा है, कोई कुछ गाथा गा रहा है। साहब ने क्या ये बोला है मेरे गाथा गाने से शिव तुम्हारे ऊपर दया कर देंगे? ये बातें कड़वी बहुत है, लेकिन विचारने की बात है कि अगर मेरा गुरु शिव है और 3 नियम जो साहब के माध्यम से हमको मिला है, और साहब ने साफ साफ हमको कहा है कि अपने गुरु शिव से जुड़ना है। अगर मैं अपने गुरु शिव से नहीं जुड़ूंगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जीवन में बदलाव कैसे होगा, अनुभूतियां कैसे मिलेंगी? इस पे अगर कोई विचार नहीं कर रहा है तो भैया इतना समय बीती गया, बचा कुचा भी बीती जाएगा। क्या बताएं, हम बहुत ही कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं लोगों का ऐसा विचार देखकर, लोगों के काम देखकर। सबको कभी कोई चर्चा के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, कोई महोत्सव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, कोई सालगिरह बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है? अभी एक ने हमको बोला कि उनकी नीलम दीदी की पुण्यतिथि करनी है। अरे तुमने कभी राम जी की पुण्यतिथि की है क्या? कृष्ण भगवान की पुण्यतिथि की है क्या? हाँ, महात्मा बुद्ध की पुण्यतिथि की है क्या? अरे ये संत हैं, असंत कभी खत्म नहीं होते, मरते नहीं है, ये अमर होते हैं। इनका तो जन्म उत्सव मनाया जाता है, इनका कभी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। लेकिन लोगों को तो धन चाहिए, किसी भी बहाने से धन इकट्ठा हो जाए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। साहेब का नाम लेकर धन कमाने वाले लोगों को अपने गुरु शिव से डरना चाहिए। और जिसको डर नहीं लग रहा है, तो मैंने अगर पूरे जीवन में भी थोड़ा सा भी अपने महादेव के लिए काम किया है ना, तो मैं अपने दिल से उस व्यक्ति को श्राप देता हूं जिस व्यक्ति ने मेरे महादेव को बेचने का काम किया है। मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं, मेरी बातें उन लोगों को ही अच्छी लग सकती हैं जिसके दिल में थोड़ा भी महादेव बसता है, और नहीं तो बुरी उन लोगों को लगेगी जो कि गलत इरादे से महादेव से जुड़े हैं, गलत मनसा से शिव गुरु से जुड़े हुए हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। अब इससे ज्यादा मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा। मैं हूँ सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, मत आरोपो अपने पन को, मत मुझ पर देवत्व उतारो।